नमूना रहे हैं। चलिए चेक करते हैं आप कैसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। आप कैसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है। इनडिसीजन, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, डोर टू वैल्यू, स्टॉर्म वन, goddess of the moon, blossoming abundance, all tied up, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैन होल्डिंग अ हार्ट। अच्छा, तो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो कैसे पर्सन है। इनडिसीजन, ऐसे पर्सन जो पास्ट में डिसीजन नहीं ले पाए, कुछ डिसीजन लेनी थी उनको पर वो इनडिसाइसिव रहे और निर्णय की स्थिति में रहे, तय नहीं कर पाए कि उनको क्या करना है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। आपके साथ उन्होंने देखिए ये 8 ठीक है, कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कर्मा का लेना देना था, कुछ लेन देन बाकी था आप दोनों के बीच में। बॉटम ऑफ द डेक मैन होल्डिंग हार्ट यहाँ रखते हूँ, दिख रहे होंगे आपको क्लियर। तो इन डिसीजन की स्थिति में रहे, बहुत पैशन था पर वो पैशन दो जगह बटा हुआ था, वो आपकी तरफ भी था और किसी और की तरफ भी था, ठीक है। और एक जगह जो है मैं देख पा रही हूँ कि पीस था और एक तरफ चमक धमक, बहुत ज़्यादा पैशन। देखिए यहाँ जो है आपके पर्सन, ये यहाँ पर एक वाइट बटरफ्लाई, एक गोल्डन बटरफ्लाई, यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है, और जबकि इधर वाइट बटरफ्लाई है, यहाँ ना देखकर, यहाँ पीस की तरफ ना देखकर, इस पर्सन का फेस देखिए इस तरफ है। तो वो बहुत ज़्यादा पैशन में थे, बहुत अग्रेशन में थे, पर वो इस तरफ आपकी तरफ ना जाकर वो दूसरे डायरेक्शन में आपके पर्सन चले गए पास्ट में। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल बता रहा है कि उनका हार्ट चक्र उस वक्त ब्लॉक था, वो दिल से किसी भी चीज को समझने की हालत में नहीं थे, कुछ भी उनकी समझ के बाहर था। वो दिलो दिमाग से काम नहीं ले रहे थे, सिर्फ काम किससे ले रहे थे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यानी बहुत ही ज्यादा पैशन में, बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली, बहुत ही ज्यादा अर्धी एनर्जी में थे। बस जो भी चमकदार, यहाँ भी देखिए रेड है, यहाँ भी रेड है, ठीक है, और यहाँ भी रेड है। तो आपके पर्सन जो है बस सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा डिज़ायर था, मनी के प्रति बहुत ज़्यादा डिज़ायर था, और पैशन से भरे हुए थे। 3D वर्ल्ड की सारी चीज़ें उनको चाहिए थी, ठीक है, और चमकती हुई चीज़ें, वो पैसा हो, खूबसूरती हो, सेक्स हो, जो भी हो, उसके प्रति वो ज़्यादा एडिक्शन में थे, ज़्यादा उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे और उसी तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे थे, अपने सेक्सुअली और जो भी उनके अपने डिज़ायर थे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। स्टॉर्म वार्मिंग, और यही कारण है कि इन डिसीजन के कारण आपके जीवन में स्टॉर्म वार्मिंग की कंडीशन बनी, यानी ये 10 ऑफ सोर्स के कार्ड होते हैं। तो आपके जीवन में तहस नहस मच गया और आप दोनों जो है वो पूरी तरह से, जो आप लोगों के जीवन का जो ब्रिज बना हुआ था जिससे आप दोनों जुड़े हुए थे, वो ब्रिज जो है वो टूट गया क्योंकि उन्होंने पास्ट में डिसीजन नहीं लिया। गॉडेस ऑफ द मून, उन उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था और आप जो थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन थे। आप हर चीज़ को पहले से समझ जाते थे, आपको लगता था कि कुछ ऐसा है जो जो आप फील करते थे, आपके पार्टनर वो चीज़ फील नहीं कर पाते थे, और ये बात आपको समझ में आती थी, ठीक है। आप खास करके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप, ठीक है।
तो लिब्रा जमुना एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप, और अर्थ साइन भी है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, तो आप अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। कन्या वृषभ और तुला भी हो सकते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, कन्या वृषभ और तो अर्थ साइन के जो है वो भी आप हो सकते हैं। ऑल टाइड अब बता रहा है कि आप जो है बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए थे इस रिलेशनशिप में, और आपको इस तरह से आपके पार्टनर ने बांध दिया था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप अपने डिसीजन में बंधे हुए थे, आप सोच सोच कर परेशान थे, और आपके पार्टनर जो है डोर टू वैल्यू पैसे के में फंसे हुए थे। आप सोचों में फंसे हुए थे और आपके पार्टनर पैसों में फंसे हुए थे। पैसा जो उनके लिए वैल्यू करता था, जो भी चीजें उनके लिए वैल्यू करती थी, पैशन हो, जो कलरफुल दुनिया हो और ब्यूटी हो, उन सब चीजों में आपके पार्टनर फंसे हुए थे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके पार्टनर के जीवन में आपने बहुत ही ज्यादा अबंडेंस क्रिएट किया, बहुत ही ज्यादा उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाई, आपने बहुत ज्यादा उनके लिए किया, पर आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, वो हमेशा जगल करते रहे, इंडिसीजन की स्थिति में रहे, और आपके प्रति भी पैशन हो सकता है, पर उन्होंने जिस किसी भी परिस्थिति में थे उसके कारण उन्होंने आपको सही से हैंडल नहीं किया, सही से आपको न्याय नहीं दिया, आपको बांध कर रखा, आपकी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हुई। इस रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आपको पूरी तरह से जकड़ कर रख दिया गया है, जबकि आपके पार्टनर जो है वो फ्री है और अपने ऊपर काम कर रहे थे। आपके पार्टनर अपने उनकी जो भी इच्छाएं थी उनकी उनके हिसाब से उनकी लाइफ चल रही थी। अच्छा, मैन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पर बहुत ही ऐसे पर्सन जो दिल हथेली पर लेकर चलता हो। ये भी देखिए लाल लाल है, चारों तरफ लाल लाल है, तो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपने दिल को हथेलियों पे लेकर चलता हो, यानी हमेशा दिल बिछा देना, हमेशा किसी के आगे झुक जाना मतलब प्यार का ऑफर, प्यार का कप ऑफर कर देना कहीं भी किसी को भी, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, जबकि आप कैसे थे, आप एक हीलर थे, एक बहुत ही, ये देखिए ये पर्सन लाल, ये पर्सन देखिए कितना सफेद, तो आप बहुत ही एक शांत पर्सन हो सकते हैं, एक दैवीय पर्सन हो सकते हैं, आप एक एंजेलिक पर्सनैलिटी का पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही शांत हो, जिसकी ऊर्जा जो है बहुत ही साफ हो सकती है, बहुत ही जिसके करीब रहने से लोगों को सुकून मिले, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। और आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, ये भी 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर, पॉसिबिलिटीज बहुत थी, पर हुआ क्या कि आपके पर्सन जो है वो दिलफेक आशिक की तरह रहे, और नतीजा ये हुआ कि वॉकिंग अवे, आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल गए, आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर बाहर निकल गए। एप्रिसिएशन, आप जब बाहर निकल गए हैं, आपको पहले भी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला, बहुत ज्यादा लोगों की प्रशंसा मिली, और अभी जब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो फिर तब भी आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन लोगों की मिलती होगी, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग पर्सन मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। और आपके पर्सन जो है हो सकता है कि वो भी अंदर से एक हीलर हो, हीलर मतलब वर्तमान स्थिति अभी उनकी ऐसी हो कि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे, बहुत जगह बहुत तरह से उनको एक डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से बहुत सारे उनको साइन और सिंबल्स मिलते होंगे कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, बहुत सारे डोर्स उनके ऊपर ओपन होते होंगे कि ताकि उनकी बुद्धि खुले, और जब आप फिर इस रिलेशनशिप से निकले हैं तब ये सब हुआ होगा, ठीक है। इससे पहले आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम टैरोट से भी क्लियर करते हैं कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो कैसे पर्सन हैं।
इनडिसीजन तो आ गया, चलिए फिर क्लियर करते हैं। ट्रेडिशनल टैरो से एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कैसे पर्सन है। 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्स। देख लीजिए, नाइट ऑफ सोर्स, वही इन आउट करने वाले पर्सन, दिल फेक, तुरंत आना तुरंत जाना, पैशन है तो दौड़ दौड़ के चले आए, पैशन खत्म तो दौड़ के निकल लिए, ऐसे पर्सन। ठीक है, बहुत तेजी से आने वाला, बहुत तेजी से जाने वाला। ठीक है, और उन्होंने खुद, आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत लड़े हो, बहुत लड़े, और उन्होंने अपना गार्ड अप कर रखा था। किंग ऑफ कप्स जो है वैसे तो बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला इंसान होता है, पर थोड़ा सा मीन होता है, मतलब ही होता है। तो आपके पार्टनर जो है वो किंग ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपको बताया कि मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है और हीलर ऑफ द एजेस भी है। तो आपके पर्सन जो है प्यार करने वाले इंसान तो थे सब हमेशा से ही, पर उसके साथ ये दिख रहा है कि वो अपनी एनर्जी एक जगह न लगाकर दूसरी जगह अनेक अनेक जगह भी लगाते थे। ठीक है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने कभी आपको, एक समय आपके रिलेशनशिप में ऐसा भी रहा हो कि जब उन्होंने आपको अकेला छोड़ा हो, बहुत ही बुरी कंडीशन में छोड़ा हो, बहुत बदहाली में छोड़ दिया हो। ठीक है, और 10 ऑफ वैंड्स, आप इस रिलेशनशिप से परेशान होकर बहुत सारे बर्डन में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, सारे रिलेशनशिप के बर्डन, उसका बोझ आपके ऊपर ही था, और नतीजा ये हुआ कि आपने वहां से निकलना, वहां से वॉक अवे करना ही सही समझा। द चैरियट बतला रहा है कि अभी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके पार्टनर। वैसे भी चैरियट कार्ड बतलाता है कि एक ऐसा पर्सन जो रिलेशनशिप की कमान अपने हाथ में रखना चाहता है, तो वो आपके पार्टनर हमेशा ही इस रिलेशनशिप का कमांड जो है वो अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते हो, बोझ के नीचे दबते दबते अब आप परेशान हो गए हो, तो वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, भाग भाग कर आना चाहते हैं, और आपको रिलेशनशिप में रोक कर रख लेना चाहते हैं। ये इनकी चाहत है, मैं बता दूं, ये चाहत है, भाग भाग के आना भी चाहते हैं, पर स्पीड जो है बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको कुछ देना तो चाहते हैं पर बहुत धीरे आ रहे हैं, एक मन कर रहा है जल्दी जल्दी आने की, और स्पीड जो है वो थोड़ी कम है। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्स बता रहा है कि कोल्ड एंड डिटैच बहुत रहे हैं आपके पार्टनर, पास्ट में बहुत ही कोल्ड और डिटैच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपने उनके लिए बहुत प्यार, बहुत गिविंग एनर्जी में आप रहे हो उनके लिए। आप दोनों कपल हो सकते हो, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, या बहुत लव कंपैशनेट लवर हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। एक समय बहुत अच्छा रहा होगा आप दोनों पर, बीच में रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया और आप परेशान हो गए इस रिलेशनशिप से। चलिए थोड़े से और चेक कर लेते हैं कि अभी आपकी एनर्जी कैसी है। आप 10 ऑफ वैंड से परेशान तो जरूर हो गए, वॉकिंग अवे में है कि आप बाहर निकल गए, देखें, या बाहर निकल रहे हो। चलिए देख लेते हैं अभी आपकी एनर्जी कैसी है। आपके पार्टनर की एनर्जी तो देख लिया, आपकी देखूं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्स, एम्प्रेस एंड द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स। आप अकेले हो, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अकेले होकर भी अभी आप खुश हो, अपनी हैप्पीनेस पर काम कर रहे हो, और आपकी किस्मत
आपका साथ भी दे रही है। पर सेंटर में लीड कर रहा 10 ऑफ सोर्स, जो बतला रहा है कि इस रिलेशनशिप से आपने वॉक अवे कर लिया है और अभी भी आप एम्प्रेस की ही एनर्जी में हो। आप जहाँ कहीं भी हो, आप वही नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली एनर्जी के पर्सन हो। जहाँ भी हो, लोगों के साथ अच्छा ही करते हो, चाहे वो पार्टनर हो या फिर जिस किसी के साथ भी, आप अच्छा ही करते हो। और आपने जो भी किया पास्ट में अच्छा, उसके लिए आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। ईश्वर को जजमेंट के लिए कह दिया है कि वो जजमेंट करें। आपके साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ, जो भी आपके साथ हुआ, आपने उसकी पूरी जिम्मेदारी ईश्वर को दे दी है। फिलहाल आप खुद पर फोकस कर रहे हो और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश चल रही है आपकी। तो ये है वर्तमान में आपकी एनर्जी, जो बहुत अच्छी है। पर अभी भी आप बीच बीच में दुखी हो जाते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाने के कारण आपका दिल अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हो आप। तो आपको हील होने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। 9 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस और जजमेंट। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको होपफुल बने रहना है। आपके साथ जो भी होगा वो बेहतर ही होगा। आई थिंक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे भी रीडिंग लाती रहूँगी। और यदि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ऑनलाइन रीडिंग लूँ, जिससे कि जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते उनके लिए मिनिमम से मिनिमम में मैं उनके क्वेश्चन के आंसर देने की चेष्टा करूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।